और इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू कराते चले। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत। आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका बड़ी बेंच को भेजा है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। His actual release from jail will depend on that. But insofar as ED is concerned, he is no more required to be in custody as per the Supreme Court order in the ED matter. Now, and insofar as Hindi, Mr. Vivek Jain. विवेक जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका के अंदर एक ग्राउंड था मेरिट के ऊपर कि ऑन द मेरिट्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड। दूसरा था ग्राउंड की नेसेसिटी क्या है, अरेस्ट की जरूरत क्या है, अरेस्ट की जरूरत वाला पॉइंट हमने इसलिए रेज किया था क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एविडेंस बहुत पहले से थे। इसलिए हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट की जरूरत कहां से आ गई जब आपके पास एविडेंस बहुत पहले से थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड। आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि जरूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की, और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और जरूरत है अरेस्ट की या नहीं है, इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। अब क्योंकि मामला अब लार्जर बेंच में लंबित हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि बहुत देर से अनसाइड है, 21 मार्च से वो अंदर है, इसलिए पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, सीबीआई का मैटर अभी भी लंबित है, उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है जो 17 तारीख को आ रही है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। एज फार एज पीएमएलए इज कंसर्न, द मैटर इज ओवर। एज फार एज हिज इंटरिम बेल इज कंसर्न, ही इज आउट ऑन बेल। थैंक यू सर। तो ये बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बड़ी राहत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिलती हुई दिखाई दी है, लेकिन ये राहत पूरी तरह से नहीं है क्योंकि अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे केजरीवाल। कब बाहर आ सकेंगे, लेकिन फिलहाल ये भी बड़ी बात है कि ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही थी या नहीं थी, कोर्ट का इसमें कोई व्यू नहीं है, लार्जर बेंच को भेजा गया है। और तब तक के लिए जो ईडी वाला केस था, क्योंकि ईडी में जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो अगर उस केस में अरविंद केजरीवाल को फिलहाल अंतरिम जमानत दे दी गई है, तब तक के लिए, जब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर देता, तो ये भी अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी बात है। आशीष भार्गव आ गए हैं हमारे सहयोगी, जो कोर्ट के अंदर ही थे। आशीष, ये एक तरह से राहत कहा जाए अरविंद केजरीवाल के लिए? जी देखिए, इंटरिम राहत है, एक राहत हम पूरी तरह राहत नहीं कह सकते क्योंकि जिस तरीके से उनको उम्मीद रही होगी कि आज अरेस्ट इलीगल हो जाएगी, हाँ, तो एक बहुत बड़ी राहत होगी, लेकिन उन्होंने बीच का रास्ता निकाला है। इंटरिम बेल उनको दी है, ये कहते हुए कि वो 90 दिन से ज़्यादा जेल में रहे हैं, हाँ, और एक बड़ी बात ये भी कही है कि वो अपना पद छोड़े या नहीं छोड़े, वो उन पर छोड़ते हैं, कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन लार्जर बेंच को ये इशू भेज दिया गया है कि नीड एंड नेसेसिटी अंडर सेक्शन 19, यानी गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं है, वो गिरफ्तारी अनिवार्य है कि नहीं है, जरूरत है कि नहीं है, नीड और नेसेसिटी, कि आपको जरूरत है या नहीं है, इस पे सबसे बड़ा चीज है। तो जो पीएमएलए के जो कठोर प्रावधान है, उनमें एक और छेद लगने जा रहा है कि तीसरी बेंच अब सुनवाई करेगी, आप इस हिसाब से समझिए। यानी सुप्रीम कोर्ट अब ये देखने जा रहा है कि कोर्ट के कितने अधिकार होने चाहिए, और क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी बात कही है इस केस में, उन्होंने कहा कि हमने ये साफ कर दिया है कि सिर्फ पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। यानी आप जब सिर्फ पूछताछ के आधार पर, इंटेरोगेशन के आधार पर गिरफ्तारी करते हैं तो वो नहीं होगी, पूरा फैसला जब आएगा जब समझेंगे। लेकिन ये भी बात है क्योंकि वो सीबीआई के केस में गिरफ्तार है, वो बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी थी। और गिरफ्तारी ये एक मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा है जो आगे जाके एक नजीर इसलिए बनेगा कि पीएमएलए को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट सख्त रहा है, बहुत सारे कठोर प्रावधानों को हल्का किया है, ईडी की पावर को कम किया है, जो असीमित पावर पीएमएलए
पीएमएलए ने दे रखी थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने कम किया। उसमें एक और कदम यह है कि सिर्फ पूछताछ के आधार पर, इंटेरोगेशन के आधार पर आप किसी को गिरफ्तारी नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास जो मटेरियल है उसके आधार पर आप गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन उसकी जरूरत है या नहीं है, इस मुद्दे पर जो है सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच, 3 जजेस की बेंच को यह मुद्दा भेजा जाएगा। सीजीआई को रेफर हुआ है। तो एक बड़ा कदम यह है और एक राहत तो हम इस बिल्कुल कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल को राहत है, लेकिन पूरी राहत नहीं है, क्योंकि अगर गिरफ्तारी इलीगल होती जो वो मांग रहे थे तो बड़ी बात होती, लेकिन गिर जाता अगर ये हो जाता तो। केस देखिए उसमें भी 2 चीजें, गिरफ्तारी अलग चीज है, केस तो अलग चल रहा है, वो ट्रायल का बेसिस पे है, उससे वो केस में फर्क जरूर पड़ता, लेकिन अगर गिरफ्तारी अवैध होती तो उनको जेल और ये जो चल रहा था जेसी और पीसी ये सब खत्म हो जाता और एक भविष्य में एक नजीर बन जाता कि सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि किन केसेस में आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। वो चीज अभी हुई नहीं है, तो उसके लिए हमें इंतजार करना है। तो एक राहत जरूर कह सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी बाहर नहीं आएंगे क्योंकि ईडी केस में अंतरिम जमानत मिली है। सीबीआई का केस अभी बाकी है जिसमें अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं, तिहाड़ जेल में है। बिल्कुल, शुक्रिया शरद आपका, आशीष आपका भी हम तक जानकारी पहुंचाने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। एक तरफ बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दी है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को, तो वहीं अभी फिलहाल बाहर नहीं आएंगे जेल से, क्योंकि सीबीआई केस में अभी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसे में वो अभी जेल में ही रहेंगे। लेकिन ईडी मामले में उन्हें ये बड़ी राहत, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है आबकारी नीति के मामले को लेकर। Or accepting a bail. So we'll see what happens in that, but after this we are quite optimistic that since that is not a merits bail, he should even in the CBI matter get relief very soon. इंटरिम बिल देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 इश्यूज हैं, एक तो मेरिट्स के ऊपर इशू है और एक है जरूरत, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर जरूरत है। नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने ये मामले के अंदर उन्होंने मैटर लार्जर बेंच को रेफर कर दिया है और ये कहा है कि भाई जब तक वो लार्जर बेंच के ऊपर मैटर रहेगा, जब तक लार्जर बेंच डिसाइड करेगी कि क्या पैरामीटर्स हैं नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के, तब तक वो इंटरिम बेल पे रहेंगे पीएमएलए मैटर में। सर, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में, बट सीबीआई केस में भी केजरीवाल अभी अरेस्ट है। सीबीआई केस में जो मैटर है वो लिम्बित है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट के अंदर याचिका 17 तारीख को आएगी और उस दिन हम कोर्ट से प्रेयर करेंगे कि वो हमें रिलीज करे। अभी केजरीवाल जी जेल से बाहर नहीं आ सकते सीबीआई केस से। अभी ईडी केस में केजरीवाल साहब बाहर आ चुके हैं, जहां पे सख्त कंडीशन होती है बेल की। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, जहां पे सख्त कंडीशन नहीं होती है बेल की, वहां पे 17 तारीख को मैटर डिसाइड होगा। सर, इन इंग्लिश नाउ कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट हैपेंड इन कोर्ट टुडे? There are various issues of law which the Supreme Court was grappling with. One of the issues was necessity of arrest. We had argued before the court that since the material was there with ED since July, August of 2023, why was he arrested in? तो बताते चले कि अब मामला लार्जर बेंच में लंबित हो गया है। अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि 2 ग्राउंड थे, गिरफ्तारी की जरूरत क्या है, ईडी के पास एविडेंस बहुत पहले से थे और आयोग को कंसीडर करना चाहिए था कि जरूरत क्या है अरेस्ट की। इस सवाल को लार्जर बेंच को भेजा गया। अब मामला लार्जर बेंच में लंबित हो गया है, इसलिए कोर्ट ने पीएमएलए के मामले में उनको बेल दी है और अब डिपेंड करता है कि वो बाहर आएंगे कि नहीं। लेकिन जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत दी गई केजरीवाल को, इसके तहत बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दी है। उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन सीबीआई मामले में वो अभी भी जेल में रहने वाले हैं। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि शराब घोटाले मामले में ईडी की तरफ से गिरफ्तारी की गई थी, जिस गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत दे दी गई है, लेकिन जेल से अभी बाहर नहीं आएंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि सीबीआई मामले में वो अभी भी गिरफ्तार हैं। खबरों में